नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आपका ऑप्शन दिया राजस्थान, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक या फिर पंजाब। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकला की गांधार शैली सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनायान संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय। तो महायान संप्रदाय चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो दोस्तों, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? आपका ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई वर्षों से भी लगातार परीक्षा में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? आपका ऑप्शन दी अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। तो शाहजहां मुगल शासकों को प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग उनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन दिया वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या फिर योद्धा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली सहायक संधि कौन सी थी? दोस्तों, पहली सहायक संधि कौन सी थी? आपका ऑप्शन है सुहेलखंड, निजाम, अवध या फिर झांसी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, निजाम। तो निजाम पहली सहायक संधि थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? आपका ऑप्शन दिया चावल, गेहूँ, बाजरा या फिर जौ। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, चावल। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम चावल ही था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक किसके राज चिकित्सक थे? आपका ऑप्शन दिया अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। तो कनिष्क चरक राज्य चिकित्सक थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जितना क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आपका ऑप्शन है कुषाण, शक, इंडो बैक्ट्रियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इंडो बैक्ट्रियन। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन दिया नारायण, सुशर्मा, वसुदेव या फिर भूमिमित्र। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वसुदेव। तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? दोस्तों, सोने के जो सिक्के थे वो किस काल में जारी किए गए थे? आपका ऑप्शन दिया गुप्त काल में,
कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर हर्षवर्धन काल में? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल में। तो सोने के जो सिक्के थे वो गुप्त काल में जारी किए गए थे दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो दोस्तों किस गुप्तकाल शासक को कविराज कहा जाता था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त कालीन को शासक को कविराज कहा जाता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों जो गुप्त वंश राजवंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन है साम्राज्यवाद, कला एवं स्थापत्य या फिर राजस्व एवं भूमिकर या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कला एवं स्थापत्य। तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो दोस्तों बाल विवाह की प्रथम कब आरंभ की गई थी? आपका ऑप्शन दिया गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है गुप्त काल में। तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इजी भी है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? आपका ऑप्शन दिए पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर प्राकृतिक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। जालियांवाला बाग कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों जालियांवाला बाग कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपका ऑप्शन थे लॉर्ड लिटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जालियांवाला बाग कांड के समय भारत के वायसराय थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन दी 1924, 1928, 1929 या फिर 1931। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 1924। तो क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? आपका ऑप्शन दिया 1857 का विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, वेलोर विद्रोह फिर चंपारण सत्याग्रह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह। तो जो सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। भारत के विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के जो विभाजन की योजना है वो किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना या फिर किप्स मिशन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। तो भारत के विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। किसने घोषणा की थी कि आज़ादी एक मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? दोस्तों किसने घोषणा की थी कि आज़ादी एक मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? आपका ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा किया था आज़ादी एक मेरा जन्मसिद्ध है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आंदोलन को किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों किस आंदोलन को किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन थी असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन को किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? आपका ऑप्शन दिया बर्मा, जापान, सिंगापुर या फिर जर्मनी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों के खिलाफ पहला किसान विद्रोह कौन सा था? दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला किसान विद्रोह कौन सा था? आपका ऑप्शन दिया नील विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, संताल विद्रोह, फिर बावना विद्रोह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, नील विद्रोह। तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला किसान विद्रोह नील विद्रोह ही था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पारित हुआ? दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पारित हुआ था? आपका ऑप्शन दिया लाहौर सत्र 1929, कलकत्ता सत्र 1920, मद्रास सत्र 1927, फिर इलाहाबाद सत्र 1930। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है लाहौर सत्र 1929। तो लाहौर सत्र 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर शुरू किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर शुरू किया था? दोस्तों आपका ऑप्शन दिए खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण या फिर बारडोली। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण। तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण स्थान पर शुरू किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन इस बार पूछ भी सकता है एग्जाम में। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? आपका ऑप्शन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाल लाजपत राय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन जो थे वो भारत में उनका आगमन कब हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 1927, 1928, 1930 या फिर 1931। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 1928। तो साइमन कमीशन का भारत में 1928 ईस्वी में आगमन हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से किया था? दोस्तों उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अहमदाबाद, दांडी, साबरमती आश्रम या फिर बारडोली। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन दिया 1939, 1940, 1942 या फिर 1945। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।